बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रंग बिरंगी स्पेशल ईद के लिए सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह से टेस्टी बनाना है, किस तरह से इसको जूसी बनाना है, ऐसा क्या करें कि इसका क्रीमी टेक्सचर आए। और आज मैं आप लोगों के साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि हमारी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो। बना तो हर कोई लेता है लेकिन बनाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी ज़्यादा महंगा तो नहीं है, अगर आप लोगों के घर में 1 लीटर दूध आता है उससे आप लोग भलाई उतारें, उसको जमा करें और उसका आप लोग देसी घी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप रंगीन सेवइयाँ ली हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से जो इसकी खुशबू जो अरोमा निकल के आता है बहुत मज़े की बनती है। इस तरह से बहुत सारे लोग वैसे ही बनाते हैं लेकिन इस तरह से रोस्ट करने से बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम दूध शामिल किया है। दूध है जो हमने डिब्बे वाला इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद छोटी इलायची तोड़कर शामिल की है। कोशिश करनी है खुला दूध इस्तेमाल करें, वो फुल ऑफ क्रीम होता है, उसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको नॉर्मल फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे। सेवइयाँ हमने गलानी नहीं है, दूध को हमने पकाना है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। सेवइयाँ फिर खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को लगे इस स्टेज पर थोड़ा सा ये दूध ज़्यादा थिक हो गया है तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके शामिल करना है। नॉर्मल फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर ही हम इसकी पकाई करेंगे। यहाँ पर हम अभी इसका तड़का तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है और यहाँ पर बारीक कटे हुए 1/4 कप जितने बादाम शामिल करूँगी। आप लोगों के पास जो भी नट्स घर में अवेलेबल हो आप लोग वही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं, 1/4 कप जितने दोनों नट्स हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास अगर खजूर घर में मौजूद है तो 6 से 7 अदद खजूर भी कट करके ऐड कर सकते हैं। उससे जो दूध का कंबाइन होता है इतना मज़े का लगता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए वो शामिल नहीं की, वरना मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। चंद सेकंड हमने इसको रोस्ट करना है, हमने इसको जलाना नहीं है। जैसे ही हमें महसूस हो कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया तो 2 खाने के चम्मच हम यहाँ पर किशमिश मिक्स करके हमने फ़ौरन से सेवइयों में हमने ऐड कर देनी है। इसको हमने पकाई नहीं करनी वरना ये फूल जाएगी, जो इसका खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है इस तरह से। और बहुत से लोग जो होते हैं वो वैसे ही दूध में सेवइयाँ ऐड कर देते हैं, उससे वो खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करूँगी। आप लोग कम मीठा या ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साइडों से जितना भी हमारा जो दूध लगा होगा वो हम इस तरह स्पैचुलर से साफ़ कर लेंगे ताकि जले नहीं, वो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चीनी को जो है वो एंड पर ही शामिल किया करें। चीनी की मौजूदगी में सेवइयाँ वो सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं गलती, वो थोड़ी थोड़ी सी खड़ी सी रहती हैं जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा किस तरह ये लग रही हैं जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने खोया बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया। खोए के बगैर ही देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपी वो भी घर बैठे एंजॉय कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।